यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के रिजल्ट आने के बाद पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि इस बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 11 आ गई, ऑल इंडिया रैंक 42 आ गई और ऑल इंडिया रैंक 94 आ गई। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआती रुझान है, जैसे धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी तो पता चलेगा और भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की रैंक्स आएंगी। और इस वजह से खुशी तो है ही, साथ में एक सवाल जो है सभी के सामने है वो ये है जो आप यहाँ पर मेरे इस ग्रुप में देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप है जिसका नाम है पबेटपीडिया फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 952 मेंबर्स, ये अपडेट नहीं हुआ है, ये 953 हो चुका है एज ऑफ नाउ। तो 950 प्लस मेंबर्स हैं इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप में, ऑप्शनल के प्रिपरेशन के ग्रुप में। पबेटपीडिया का मतलब है विकीपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिंक इसके नीचे देने वाला हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी बात करते हैं कि सवाल जो आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे परेशानी क्या है। अब नेक्स्ट ईयर से मार्क्स कम मिलेंगे क्या सर, ये सवाल पूछा अन्नू जी ने। ओके, सो बात करते हैं इस सवाल की। और बात करने से पहले आप यहाँ पर ये ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया है, बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा हुआ है, ये मैं हूँ राहुल, मैंने यहाँ पर वॉइस मैसेज भेजा हुआ है जो 295 KB का था। तो ये सारी बकवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या है इस सवाल का, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका जवाब क्या है। देखो, समझने की कोशिश करो कि ये जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है वो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है। एज ऑफ नाउ हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के नंबर नहीं पता हैं कि एग्जैक्टली कितने आए हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इसका एनालिसिस मैंने जब 2019 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था जनरल स्टडीज़ का, तभी मैंने ये चीज़, जैसे ये वॉइस मैसेज भेजा है ऐसे ही उस टाइम पर भी भेजा था। और मैंने बताया था कि इस बार अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, 3 to 4 to 5, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जीएस मेंस पेपर 2 में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के एक एक्सटेंशन उसका था। यानी कि जैसे आपको पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन का एक क्वेश्चन था, इसके अलावा उसमें और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के एस्पिरेंट की टिप्स पर होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पेपर नंबर 2 के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें रेफर करना पड़ता है, एस्पिरेंट्स को रेफर करनी पड़ती है सेकेंड ARC की वो बुकलेट्स, सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन। और क्वेश्चन जो थे वो सेकेंड ARC से डायरेक्टली वहाँ पर पूछे गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जिस बंदे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ा होगा उस बंदे ने एग्जैक्टली वहां पर ऐसे सारे स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने जीएस में नंबर खींचे होंगे, ऐसा एक अनुमान मेरा है, ठीक है, जो मेरा पहले से था, अभी भी प्रिडिक्शन है। जब एग्जैक्टली मार्क्स आएंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो सवाल है कि नेक्स्ट ईयर से मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज एक कह सकते हो कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट था या अगल बगल इफेक्ट था। जैसे अफगानिस्तान में कुछ होता है तो इंडिया में इफेक्ट होता है, तो ऐसे ही पबेट में जीएस मेंस पेपर का असर पबेट के ओवरऑल टॉपर पर हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पबेट के मार्क्स कम ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो कि अभी ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में 400 नंबर आ गए हो या 350 आ गए हो, ठीक है। अभी सिर्फ ये पता चला है कि पबेट के एस्पिरेंट के रैंक 1 आई है, रैंक 8 आई है, रैंक 11 आई है, रैंक 42 आई है। यानी कहीं ना कहीं जीएस में भी फ़ायदा मिल सकता है, ये भी एक उसमें क्राइटेरिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगली बार अब दिक्कत होगी क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होगा तो फिर वो सभी के लिए होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल अपना अच्छे से रखना है। और इस चैनल पर आपको डेली द हिंदू एनालिसिस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल कराया जा रहा है और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डाउट आते हैं उनके लिए। और ये ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ये प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन करने की क्या ज़रूरत आ गई। तो आप यहाँ पर देखिए 952 मेंबर्स हैं, तो इवन अगर मैं भी वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको ग्रुप में बड़े बड़े लोग देखने को मिलेंगे जो बहुत सीनियर एस्पिरेंट हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे पर्सनली बात कर सकते हो और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
लोगों की बात छोड़ो, आप एजुकेटर्स भी आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तो यहाँ पर हूँ ही, यहाँ पर जो एडमिन हूँ, इसके अलावा अमित सर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो द हिंदू एनालिसिस किया करते थे अनअकैडमी पर। जतिन वर्मा सर इज़ द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। जतिन सर नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो जज्बातों के साथ पढ़ाते हैं, जतिन वर्मा IAS अकेडमी, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है। जतिन सर इज़ देयर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जतिन सर हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे कर लेना। डेली न्यूज़ एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ों के लिए काफ़ी नामी ग्रामी और बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात व्यक्ति हैं, तो वो भी यहाँ पर हैं। और उनका ऑप्शनल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ही है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर वो रिप्लाई करेंगे आपको। सुभाष मिश्रा पबेट BHU, सो BHU गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है। तो ऐसे में अब ये सब, अब एजुकेटर्स की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है और एस्पिरेंट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो ये BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही। और बाकी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी एजुकेशन का आता पता मैं नहीं जानता कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया है, बिकॉज ये मेरा काम नहीं है, बट देयर आंसर राइटिंग इज़ अप टू मार्क। इवन उन लोगों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो टेस्ट सीरीज़ होती रहती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे अराउंड 290 280 मार्क्स तक आ रहे हैं। ऐसा वहाँ पर लोग, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस। अगर आप टेलीग्राम वगैरह से दूर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इफ़ यू आर देयर काइंडली डू ज्वाइन। तो यहाँ पर ये लिस्ट जो है ये बहुत लंबी है। इवन यहाँ पर अनअकैडमी पर जो शिवा सर हैं, शिवा प्रसाद सर अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल का ग्रुप है, क्योंकि इसका नाम कोई राहुल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबेट पीटिया। सिमिलरली मैंने एक प्लेटफॉर्म, एक ब्लॉगिंग शुरू की है जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। लिंक जो है उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबस्टैक SUBSTACK। तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पॉडकास्ट अवेलेबल कराया जाए, जहाँ पर सिर्फ मैं नहीं करूँगा, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ मेरा ग्रुप नहीं है, जहाँ पर आप अगर कुछ भी पॉडकास्ट के थ्रू आंसर राइटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस है, यू कैन ज्वाइन इट एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो इस ग्रुप से बस ऑल इंडिया रैंक आने वाली है, तो वो आ जाएगी और यू कैन ज्वाइन इट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पबेट पीडिया फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कोई भी आपको डाउट है विद रिस्पेक्ट टू योर पबेट ऑप्शनल, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, यू कैन आस्क देयर। दिस इज इट फॉर द डे। और एक और चीज़ अगर आप चाहो तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि क्या तरीका रहता है यहाँ पर चीज़ों को बताने का। तो आप अगर ऑडियोज़ में देखोगे ना इस ग्रुप में, तो ऑडियोज़ में अगर आप देखोगे देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर अभी शायद मैंने इसको रिफ्रेश करा नहीं है, ओके, वॉइस मैसेजेस। सो इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द वॉइस मैसेजेस, यहाँ पर आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब देखो मेरी आदत है यहाँ पे, यू कैन जस्ट सी कि यू कैन जस्ट सी दिस थिंग कि एलिफेंटोलॉजी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। किसी ने पूछ दिया, ये आशुतोष जी ने पूछा व्हाट वाज द वाल्डोस कॉन्सेप्ट ऑफ एलिफेंटोलॉजी, तो मैंने ऑडियो में भेज दिया, ठीक है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। अब मैं इससे ज़्यादा अप्रोच नहीं इसको बता नहीं सकता। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच किसी ने कहीं पढ़ लिया, वांडरर जी ने पढ़ लिया फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, तो मैंने वॉइस मैसेज में बता दिया। किसी ने पूछ दिया कि NPU को कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। और न्यूज़, ये देखो पबेट के आंसर जो हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस हुआ है कि कैसा क्या है, ठीक है। वर्क ऑन स्ट्रक्चर एंड कंसोलिडेशन, ये मार्क्स दिए हुए हैं। सो थिंग्स आर देयर, ओके, अल्टीमेटली थिंग्स आर देयर, क्वालिटी इज देयर, सो यू कैन ज्वाइन इट इफ यू वांट। कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है और कोई यहाँ पर आपको कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ज्वाइन करोगे तभी पबेट क्लियर होगा। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, यू कैन इट इज़ ऑलवेज फ्री फॉर यू ऑल गाइस, ओके। दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। इतना ही आपको बताना था जो मैं बता चुका हूँ। लिंक जो है सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है। और दिस इज इट फॉर द डे, बाय बाय एंड टेक केयर।